अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 जो आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। मतलब जो हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया है, ज़ाहिर सी बात है उनका हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी है, बल्कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में रियल नंबर्स का इस्तेमाल है, चाहे वो साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो। मतलब ज़िंदगी के हर फील्ड जो है आपके पास वो नंबर गेम से शुरू होती है और इसी पर ख़त्म होती है। मीन्स आपके पास वो इसके हर शोबे में जो आपके पास नंबर्स का इस्तेमाल लाजमी है, जैसे कि साइंस में कैलकुलेशन वगैरह के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, ठीक है, आपको टेम्परेचर वगैरह देखने के लिए, हर जगह पर जो रियल नंबर्स है ना इसका इस्तेमाल लाजमी है। तो इसके ज़िंदगी में बहुत वसी इस्तेमालात हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है टेम्परेचर कन्वर्जन। अच्छा, टेम्परेचर कन्वर्जन ये है कि आपने टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स हैं, आपने सेल्सियस में केल्विन में जाना हो तो आप अगर आपके पास जो सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन होगा आपने उसमें 273 ऐड कर देना है, तो आपको जो टेम्परेचर है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह बच्चे, अगर आपने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना हो तो आप क्या करोगे, आप जो है आप 5/9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय F-32 जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन होगा उसमें से आपने 32 माइनस कर देना है, तो आपके पास जो टेम्परेचर है वो आपके पास सेल्सियस में आ जाएगा। और अगर आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसी को रीअरेंज कर देंगे। हम इसको रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, देखो ये -32 है, इधर आके ये +32 हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 डिवाइड का है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मतलब आपने इसी को जस्ट चेंज कर देंगे इस वाले फार्मूले को, तो आपका वो अगर आपने फ़ारेनहाइट में जाना है सेल्सियस से तो उसमें प्लस आ जाएगा, ठीक है, और ये उल्ट हो जाएंगे आपके पास। अब एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें कुछ आपके पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में वो कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। सबसे पहले सम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। सम में हमारे पास जो आता है, मतलब सम आप सबको पता है, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हम प्लस को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर से मुराद है मुसलसल अदाद, मतलब 0, 1, 2, 3 जो बार बार आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं मुसलसल अदाद, ठीक है। आपके पास इंटीजर्स आ गए जैसे 1, 2, 3, आपने ये लेने हैं, ठीक है। फाइंड द 3 नंबर्स, 3 इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है +-1, +-2, 0 एंड सो ऑन, ये सारे हो सकते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का, कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास जो हमने नंबर लेट किया है ना वो x की है, हमने x नंबर को लेट कर लिया है। अब आपके पास हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, तो देखिए हम x में 1 ऐड करेंगे और x में 2 ऐड करेंगे। उसकी रीज़न यही होगी कि चूंकि हमें वो कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए, इसलिए हमने x में 1 ऐड किया और साथ ही 2 ऐड कर दिए। अच्छा, जैसे हमने डिस्कस किया कि आपके पास हमने कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, 1 ऐड कर दिया और साथ 2 ऐड कर दिया, हमने x+1 ले लिया और x+2 ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रहा है कि आपने तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम लेना है, तो हमने किया x + x+1 + x+2 = 42। उसने बताया हुआ था कि आपके पास वो सम किसके बराबर होगा, 42 के। तो हमने इन तीनों की ब्रैकेट्स ओपन कर दी, ये आ गया x + x + 1 + x और +2 एंड = 42। ये x और ये ऐड हो गए तो आपको क्या आ गया, 3x + 3 = 42। इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, ठीक है। जब जहाँ पर बच गया x और यहाँ पर 3 कॉमन आया तो क्या बच गया, 1। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास ये 3 को जब 14 तक टेबल पढ़ेंगे तो आपको साथ है 42, तो ये 14 आ गया। अब +1 है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर प्लस का दिया, क्या हो गया, माइनस का। हमने 14 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, x = 13। अब ये बात, अब जो हमने काम करना है, हमारे पास x जो पहला नंबर है वो तो आ गया 13, लेकिन हमें 3 मुसलसल अदाद चाहिए थे ना। हमने कंसिडर किया था x, x+1 एंड x+2, तो हमने 13 + 1 किया, ठीक है, x+1 कर दिया और x+2 कर दिया, 13 + 2, तो 13, 14, 15। देखें ये कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, 13, 14 एंड 15 मुसलसल अदाद आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन टर्म्स ऑफ a√3 + b√5। ये बात आपने याद रखनी, आपने अपना आंसर इसी फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में
अगर रैशनलाइजेशन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, तो आप उसे रैशनलाइजेशन करेंगे और इस फॉर्म में लेके आएंगे। हमारे पास एरिया और बेस गिवन है, हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एरिया 1 प्लस अंडर रूट 15 गिवन है, ठीक है, और बेस गिवन है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। आपको पता है कि अगर आपने जो ट्राइंगल होती है उसका एरिया मालूम करना है तो आपको होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट तो हमने मालूम करनी है ए बी, ठीक है, ये हमने मालूम करनी है, ये आपके पास गिवन है, और एरिया भी उन्होंने गिवन दिया हुआ है। हमने एक ही जगह 1 प्लस अंडर रूट 15 पुट कर दिया, ठीक है, 1/2 वैसे का वैसे ही, और बेस का जो वैल्यू गिवन है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 पुट कर दिया, और हाइट आपके पास ए बी आ गई जो हमने मालूम करनी है। ये हाइट ए से लेकर बी तक आ गई। अब देखो ये हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, और आपके पास ए बी जो हाइट है वो इस फॉर्म में आ गई। अब एक बात है, हमने क्वेश्चन को उन्होंने कहा तो हुआ है कि हम ए हाइट मालूम करनी है, लेकिन उन्होंने साथ एक रिस्ट्रिक्शन भी दी हुई है कि आपने ना उसे ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5 की फॉर्म में मालूम करना है, ये आंसर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं। देखो प्लस है तो जैसे मैंने पीछे किया 1.2 में माइनस ऊपर और माइनस से नीचे डिवाइड करवा दिया। जब ये डिवाइड करवा दिया तो आपके पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ए स्केयर माइनस बी के स्केयर का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए वैसे ही आपके पास 1 प्लस अंडर रूट 15 और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गए और 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया, ये वैसे का वैसे ही, ये मैंने माइनस किया तो ये -2 आ गया, और ये से क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास बच गया अंडर रूट 3 को 1 से करवाया तो क्या आ गया अंडर रूट 3, 1 को अंडर रूट 5 से करवाया तो माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 से करवाया तो अंडर रूट 15 और अंडर रूट 3, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं लेकिन हमने क्यों नहीं करवाया, उसकी एक रीज़न है कि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने अंडर रूट 3 बचाना है, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया और अंडर रूट 3 बचा लिया, ठीक है। अंडर रूट 15 को अंडर रूट 5 से करवाया तो ये आपके पास ये आ गया अंडर रूट 15 और साथ क्या गया अंडर रूट 5 आ गया यहाँ पर। अब आपके पास वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर भी हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते थे लेकिन मैंने नहीं करवाया क्योंकि अंडर रूट 5 मैंने सेव करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अंडर रूट 3 वैसे का वैसे ही, ये मैं इसके सामने लिया है क्योंकि अंडर रूट 3 बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस अंडर रूट 5 वैसे का वैसे ही, और ये अंडर रूट 15 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन लिया और यहाँ से अंडर रूट 5 कॉमन लिया, तो आपके पास ये जो बच जाएगा आपके पास ये बच जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 15, ठीक है, और 1 प्लस अंडर रूट 15। आपके पास ए के साथ देखें कोई ना कोई वैल्यू बच जाएगी और बी के साथ कोई ना कोई वैल्यू बच जाएगी, और ये आपके पास हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके रिलेटेड आंसर आ जाएगा कि ए अंडर रूट, ठीक है, समथिंग एंड बी अंडर रूट समथिंग, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस एरिया फॉर रेक्टेंगल इन फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अंडर रूट 2। अब वही बात, हमने एरिया का मालूम करना है लेकिन किस टर्म में मालूम करना है कि a प्लस बी अंडर रूट 2 हो। अच्छा बच्चे, हम कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी अंडर रूट 2। उन्होंने हमें आपके पास लेंथ दी हुई है, ठीक है, वो कह रहे हैं 2 प्लस अंडर रूट 18, और उन्होंने विड्थ दी हुई है आपके पास, वो कह रहे हैं कि 5, ये आपके पास इस फॉर्म में है 5 माइनस 4/2। इसका वो कह रहे हैं कि आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है रेक्टेंगल की। अच्छा, सबसे पहले रेक्टेंगल की लेंथ मालूम करने का जो फार्मूला होता है, आपके पास एरिया मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये आपने याद रखना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, मतलब आसान से उसकी जितनी उसकी लेंथ है उसको उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करवाओ, उसका फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करवाने बैठ जाए ना, इन दोनों टर्म्स को, ये 2 प्लस अंडर रूट 18 और 5 माइनस 4/√2 है, यहाँ पर अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, देखो आपके पास हमारे पास ये 18 है ना, तो हम इसको पॉसिबल है कि इसको और ज़रा रिड्यूस कर लें, ठीक है। हम डिनोमिनेटर की जो हमारे पास अंडर रूट है ना, उसमें हम अंडर रूट 2 लें। हम कैसे ला सकते हैं, देखो 18 है, 18 के हमने फैक्टराइजेशन कर लिए 2 9, ठीक है, 3 3 और 3 1 3, ये आ गया 2 का स्केयर और साथ आ गया 3, ठीक है, सॉरी
आपके पास ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा 2। हमने 3 का स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल और 2 पे अंडर रूट आ गया। ये अगर 2 + 3 अंडर रूट 2, ये एक कन्वर्जन होगी। अब लेंथ वाले पे आ जाए, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, देखें ये आ जाएगा 5 - 4 अंडर रूट 2। हम वही बात रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, ऊपर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी डिवाइड। ये करवाया तो ये हो गया 4 अंडर रूट 2 और ये आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या बच गया 4/2 अंडर रूट 2। ये 2 इससे कैंसिल आ गया, यहाँ पर आ गया 2, तो आपके पास आंसर आ गया 2 अंडर रूट। अब देखो ज़रा, अगर आप देखो तो यहाँ भी अंडर रूट 2 आ रहा है और यहाँ भी अंडर रूट 2 आ रहा है। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। अगर आप वैसे करने बैठोगे ना तो आपके पास वो बहुत लेंथी हो जाएगा। हमारे पास आपके पास एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ क्या आई है हमारे पास, अब नहीं 2 + 3 अंडर रूट 2। ये इसी फॉर्म में है, जैसे हम परेशान नहीं होना, इसी फॉर्म में आपके पास, जैसे आपके पास कि हम 18 की फैक्टराइजेशन करते हैं ना, आपके पास हमने इनकी समझो फैक्टराइजेशन ही की है, इनको ब्रेक ही किया है। लेंथ ये आ गई और विड्थ आ गई 5 - 2 अंडर रूट 2। अच्छा ये 5 देखो हमने सिर्फ इसे सॉल्व किया इस वाले को, ठीक है। अब आपके पास क्या आया, 5 - अंडर रूट 2 आ गया। अब आपने क्या किया, 2 को 5 से करवाया तो 10, ठीक है। 2 को 2 से करवाया तो 4 - 4 अंडर रूट 2, ये आ गया 15 अंडर रूट 2 और ये आ गया -6 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर। देखो ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो 6 2 ज़ार 12, ठीक है। और आपके पास था ये आपके पास आ गया 6 अंडर रूट 2 से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 10। देखिए 15 में से 4 गए तो 11 अंडर रूट 2, ठीक है। और ये माइनस, आपके पास ये आ गया 6 2 ज़ार 12 आ गया। तो ये वैसे अब देखो -12 + 10 तो क्या गया -2 + 11 अंडर रूट 2। अब देखें अगर आप गौर से देखें तो आपके पास आ जाएगा a + b अंडर रूट 2 के फॉर्म में चाहिए था ना। तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वो हो गई -2 और b की वैल्यू क्या हो गई 11 अंडर रूट 2। तो आपके पास अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास b की वैल्यू जस्ट क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 11। अच्छा जी बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68। 2 नंबर्स लेने हैं हमारे पास। अब नंबर्स हम 2 कोई भी ले सकते हैं, x एंड y। लेट x एंड y बी 2 नंबर्स, ठीक है। उनका सम, देखो उनका सम, उन दोनों का सम कितना है 68 और उन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास, वो है 22। डिफरेंस होता है आपके पास माइनस और आपका सम होता है प्लस, एडिशन। हमने उनको दोनों का, अब देखो 2 इक्वेशंस बन गई हमारे पास। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। जब इनको ऐड किया आपके पास देखो ये +y है और ये -y, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये x और ये x क्या हो गए 2x और 68 + 22 क्या हो गया 90। देखो ये x है, हमें x की वैल्यू ही चाहिए। ये अगर 2 हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आता है 245 ज़ार 90, तो x = क्या आ गया 45। अब पुटिंग x इन इक्वेशन 1, आप लाजमी इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं यहाँ पर x - y = 22, ठीक है। अब देखो आपके पास x की वैल्यू क्या है 45 और -y = 22, ठीक है। अब देखो -y = 22 - 45 -y आपके पास आ जाएगा -23। ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, तो आपके पास क्या है y = 23। ये आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स कि हम बेशक इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, हमारे पास आंसर सिमिलर ही आएगा। हमने पुट किया सेम इसी तरह x + y = 68, ठीक है। इसकी जगह 45 आ गया, 45 यहाँ प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। हमने 68 में से 45 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 23। हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग समर ऑफ 2024, रिपोर्टेडली आपके पास एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्ट 48 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। ये तो उसने नहीं कहा, क्वेश्चन आपके पास इतना ही है, मैंने खुद आपके पास, हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि हमने 48 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने पीछे जब फार्मूला हमने जब बनाया था वो ये है। अब देखो ना, आपके पास सेल्सियस में है और हमने फ़ारेनहाइट में जाना है, तो आपके पास 9 और 5 C + 32। C की जगह 48 आ गया,
ठीक है। हमने 48 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया 432/5। आपके पास क्या आ गया +32। इन दोनों को डिवाइड करवाओ कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86.4। इन दोनों को ऐड किया आपने तो आपके पास आ गया 118.4। आपके पास ये फ़ॉरनहाइट में आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपके पास द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, मतलब आपके पास जो फादर और जो सन है उनकी एजेस का जो सम है वो 72 है। तो हमने एज ऑफ सन कर दिया x एंड एज ऑफ फादर इज इक्वल कर दिया y, इनका सम कर दिया 72। वो कह रहा है 6 years अगो द फादर वाज, मतलब 6 साल पहले द फादर वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। ठीक है, जितनी बेटे की एज थी ना उससे 2 टाइम्स था। ठीक है, तो बताएं कि उस टाइम जो 6 साल पहले जो बच्चे की जो उसका बेटा है उसकी उम्र कितनी होगी। मतलब आसान अल्फाज में समझाता हूँ आप लोगों को कि अगर ठीक है आपके पास सबसे पहले x एंड y हमने सन एंड फादर कंसिडर कर लिया, ठीक है, देन आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 हो गया कि उन दोनों का सम कितना है 72। वो कह रहा है कि 2 गुना होगी फादर की एज अपने बच्चे से 6 साल पहले। तो हमने ये मालूम करना है। तो हमने क्या किया, हमने कह दिया कि आपके पास हमारे पास वो कह रहा है कि सन जो है वो x-6, ठीक है, वो कैसे 6 साल पहले भी हम अब हमने पहले आज की बात कर रहे थे, अब हम जितनी उनकी प्रेजेंट एज है उससे हम 6 साल पीछे जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर अब उसकी 22 एज है, ठीक है, तो हम 6 साल पीछे जाएंगे तो 22 - 6 होगा ना, तो वो आपका 16 एज आ जाएगी। इसी तरह हम 6 साल पहले फादर की एज, मतलब आपके पास 6 years अगो 6 साल पहले ही हमने ये ले लिया। हमने इन दोनों का कंपैरिजन कर लिया, जैसे x इक्वल टू वाई आ गया आपके पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब क्या कि जो फादर की एज है वो बेटे से डबल है, तो हमने कर दिया 2y - 6, क्योंकि ये डबल है ना, तो डबल का मतलब क्या होता है 2। हमने y को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 2y ये आपके पास अगर आप करें तो ये बाद में कर लेते हैं। हमने क्या किया, आपके पास ये आ गया y प्लस x इज इक्वल टू 72। ये इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं x की या y की वैल्यू। मैंने x की निकाल लिया है तो आपके पास कैसे आएगा, आप देखो ये प्लस y है, इधर क्या हो जाएगा -y, तो आपके पास ये x की वैल्यू निकल आए। अब सॉल्व करते हैं इसे। देखो x - 6 जो है वो आपके पास वैसे का वैसे ही, ठीक है, 2y - 6। हमने क्या किया, x की जगह 72 - y पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर आप ये देखें आप लोग, तो आप मैंने क्या किया है, ये मैंने पुटिंग कर दिया है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमने क्या किया 72 - y x की जगह ये देखो यहाँ पर पुट की है ये वाली वैल्यू, ठीक है, और -6 साथ वैसे का वैसे ही, और इज इक्वल टू 2y - 6। अब हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन, समझो 72 वैसे का वैसे ही -y और -6 ये वैसे का वैसे ही, 2 मल्टीप्लाई करवा दिया बंदर, 2y - 12 y वाली एक तरफ कर लें, ठीक है, और जो आपका कांस्टेंट है वो एक तरफ कर लेते हैं। तो ये आ गया 72 - 6 66, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर क्या आ गया -y, बाकी सारा वैसे का वैसे ही। यहाँ पर ये -12 है, इधर क्या हो जाएगा +12, और यहाँ पे -y इधर क्या हो जाएगा +y। तो ये 3y इज इक्वल टू 78 और y इज इक्वल टू आपके पास 26 आ गया। अब देखो x इज इक्वल टू 72 - y, मतलब कि आपके पास जो हमने माइनस किया है 72 - 26 करेंगे तो 46। अब वो ये कह रहा है कि आपके पास जो उसकी एज है ना, बच्चे की अगर 26 है तो फादर की क्या होगी 46 होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर ₹15-20, इतना उसके पास एक प्राइज़ है, उसकी टॉय है, उसकी प्राइस इतनी है, उसने 15% प्रॉफिट के साथ उसे सेल करना है, तो वो कितने रुपीज़ में वो सेल करेगा कि उसे 15% प्रॉफिट हो जाएगा। मींस आसान अल्फाज में कि अगर आपके पास एक चीज़ है उसकी कीमत 1520 रुपये है, वो चाहता है कि उसमें से ना उसे 15% मुनाफा हो, तो वो कितने पैसों में बेचेगा कि उसे 15% मुनाफा हो जाए। तो आपने क्या किया 15% में से परसेंट की जगह 100 आ गया और साथ आ गया 15-20। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 15 को इससे पहले मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसमें से 20 इस 20 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया
228। अब ये आपके पास आ गया। अब आपको इसको क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कितने में बेचना है, जितनी में इस चीज़ की प्राइस है प्लस जो उसका प्रॉफिट क्या होगा 228 रुपये। 1520 में उसने इतने जमा किए 228, तो आपके पास आ गया 1748। मीन्स कि अगर वो 1748 रुपये की बेचता है, ठीक है, इतने रुपए वाली चीज़, तो उसे 15% मुनाफा होगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ तैयबा इज़। आप लोग के पास वो कह रहा है कि तैयबा ने इतने पैसे अर्न किए हैं, ठीक है, वाइल द एग्जाम्प्टेड अमाउंट, आपके पास इतनी उसकी रकम की से छूट है, मतलब मुस्तस्ना है वो इतनी अमाउंट से। वो कह रहा है बाकी जो रिमेनिंग रकम बचेगी, ठीक है, उस पर उसे 0.75%, ठीक है, वो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है उसकी टोटल जो इनकम है वो है इतनी, ठीक है, और जितना उसको इस पे रायत हासिल है वो है इतनी। आपके पास 9,60,000 आपके पास समझो कि उसकी टोटल इनकम है। मतलब समझो कि 1,30,000 रुपये उससे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ से लिए, क्या कमाए, ये आपका सिंपल आ जाएगा। और बाकी जो रकम बचेगी ना, उस पर उन्होंने टैक्स लेना है 0.75%। हमने पहले तो माइनस कर दिया कि कितने पर हमने टैक्स देना है, तो हमने इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दी, तो आपके पास आ गया 8,30,000 आ गया। आपने इस वैल्यू पर टैक्स देना है। अब 0.75% है, पॉइंट ख़त्म किया तो 100 आ गया, ठीक है, 7% वैसे के वैसे। अब परसेंट का भी 100 आ गया, ठीक है, तो ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई करवाए तो आपके पास आ गया ये 10,000, ठीक है। जब इसके 4 से कैंसिल हो गए, ठीक है, तो आपके पास जब 75 को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास जो आंसर बचा आपके पास आ गया 975 रुपीज़। तो ये क्या आपको 75 ओवर 10,000 मल्टीप्लाई बाई 8,30,000, ये 40 इस 40 से कैंसिल, तो 75 को जब आपने 83 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका आंसर आ गया 6225। ये मतलब आपको इतना उन वैल्यूज़ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, 8,30,000 पे, और कितनी टैक्स की रेट है 0.75%। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है आपके पास कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, ठीक है, ऑन 3,75,000, ठीक है, फॉर 1 ईयर एट द एज ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ये वैल्यू है टोटल और ये उसका रेट है। हमने परसेंट ख़त्म किया तो 100 आ गया, और ये 7 वैल्यू वैसे की वैसे ही। इसके 2 ज़ीरो से क्या हो गए कैंसिल, तो आपके पास बच गया। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया 52,500, और यही आपका रिमेनिंग आंसर आ गया। आपने कंपाउंड जो मार्कअप है, टोटल मार्कअप, ठीक है, फॉर 1 ईयर, ठीक है, कितने परसेंट के लिए 14% के लिए। आप यहाँ लिख लें कि आपके पास कंपाउंड मार्कअप, ठीक है, फॉर 14%, वो कितना आएगा 52,500। ये आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी।